गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। आपके श्री चरणों में दासी के कोटि माइक कोटि पास प्रणाम। आपके श्री चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम खुश गुरुजी। रहिए। गुरुजी बताने इतना सारा प्रश्न है, आप माइक लेते ही मात्र कुछ अब आज निकल ही नहीं रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। गुरुजी एक मुझसे ना बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आप वो किसी संत का ना सुन करके आप बताए, आपका फिर वीडियो देखे तो मैं कि आप बताए कि यहाँ का राज नहीं ले जाना चाहिए, यहाँ का राज नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन हम पिछले साल ना गिरिराज जी का जब परिक्रमा कर रहे थे तब ले गए थे, तो उसको उनको क्या करें? वापस ले आके गिरिराज जी ले आई हूँ मैं। आपका वीडियो फिर देखे ना तो बहुत पछतावा हुआ कि मैं गुरु जी का बात का उल्लंघन। वैसे तो मैं सुबह से लेकर सोते समय आपका ही वचनों पर चलती हूँ, जैसे जैसे आप कहते हैं वैसे ही चलती हूँ। खुश रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रज रज यदि साथ में थी तो हम जब तक साथ में रखे तब तक ब्रज का ही स्मरण रहा। हाँ, तो वही सुने तो हम ले तो गए थे, फिर हम वो नहीं वो राज का नहीं वहाँ किए, नहीं लगा। कोई बात नहीं, फिर तो यहाँ पर रख सकते हैं, मैंने हाँ, समर्पित कर सकते हैं जहाँ की तहाँ। तो वृंदावन में गिरिराज जी से ले गए थे, जहाँ की है वहीं जाकर रख दे। और गुरुजी क्या कहते हैं कि ये क्या बात सब भूल गई मैं। जी हाँ, बोलो। गुरुजी कुछ देना है आपको? ठीक है, आप माइक दे दीजिए। अभी दे दूं? हाँ दे दीजिए। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। आपके चरणों में रचना का कोटि कोटि वंदन। जी गुरुजी, मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है कि हरि और हर एक ही है? हरि हरि और न भेदा। हाँ, इनमें कोई भेद नहीं, भेद नहीं है। तो हम श्री संप्रदाय से है, रामानुज संप्रदाय से, तो हमें शिव की पूजा तो करनी ही चाहिए ना? शिव की पूजा की मनाही थोड़ी है। शिव जी से, भगवान शिव से यही कहो कि हे प्रभु, जैसे आप सदा श्रीमन्नारायण का ध्यान करते हैं, हे भोलेनाथ, आपकी तरह हम भी अपने इष्ट से प्रेम करें, आपकी तरह हम भी भक्ति करें। शिव से यही वरदान मांगो कि जैसे आप सदा ध्यान में डूबे रहते हैं भगवान श्रीमन्नारायण के, ऐसे हम भी आपकी तरह प्रभु का ध्यान कर सकें, ऐसी कृपा करो हे भोलेनाथ। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देवता को प्रणाम करो, पर प्रेम अपने इष्ट का ही मांगो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि किसी के जीवन में गुरु बनाने की क्या महत्वता है, और या ये आवश्यक है गुरु बनाना किसी को भी? गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना वास्तविक यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। जब गुरूर समाप्त होता है, क्या? जब गुरूर समाप्त होता है तभी कोई अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। जब तक भीतर गुरूर है तब तक गुरु नहीं है। ठीक है? तो ये गुरु कृपा से मिलती है, मतलब भगवत कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। भगवत कृपा से गुरु, और फिर गुरु कृपा से भगवत प्रेम। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जय श्री राधे गुरुजी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रेमानंद जी महाराज जी से हमने एक बार सुना था, जिस तरह बड़े बड़े भक्त हुए, एकनाथ जी, जनाबाई जी, त्रिलोचन जी, उन्होंने ऐसी भक्ति की भगवान स्वयं नौकर बन के उनके घर पे रहे हैं। तो गुरुजी, जो कार्य आप कर रहे हैं किसी भक्ति से कम नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी करना सूरज को दिया सिलेंडर दिखाए बराबर है। क्या आपको ऐसी अनुभूति कभी हुई है गुरुजी? इस पर कुछ ज्ञान दीजिए। हमें तो 24 घंटे अनुभूति है। हम तो हर पल यही समझते हैं कि गौरी गोपाल का पूरा कार्य भगवान ही कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। यहाँ है कौन करने वाला? जी गुरुजी। बताओ, गौरी गोपाल में कौन है करने वाला? ये सारा कार्य कौन कर रहा है? बैठे हैं ऊपर भगवान श्रीमन्नारायण, वही कर रहे हैं। हमें तो हर पल यही अनुभव है कि भगवान ही कर रहे हैं, सब हो रहा है। इसलिए अनुभव देखो, ये बताओ कि जब छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है तो माँ की गोद में होकर भी क्या माँ का अनुभव करता है? वह तो ऑलरेडी है। तो जो भगवान की गोद में ना हो वो भगवान का अनुभव करे। जो ऑलरेडी भगवान की गोद में है, अब वो क्या अनुभव करेगा? वो तो है ही है। श्री राम।
इसलिए अनुभव तो जरा सी देर का है, जरा सी देर के लिए थोड़ी है। यहाँ तो भगवान की गोद में ही हैं हम। श्री राम बिना उनकी कृपा के सोचिए 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। जी। किसी व्यक्ति के वश का है कि इतनी सेवा? कोई भी आ रहा 24 घंटे भरपेट भोजन। भारत के कोने कोने में कहीं भी जाइए, हर जगह भोजन का टाइम टेबल है। कहीं लंगर चल रहा होगा, कहीं भंडारा हो भी रहा होगा, तो वहाँ टाइम टेबल है। जी गुरु जी। भंडारा कभी कभी होते हैं, लोग साल में 1 बार 2 बार होते हैं, पर यहाँ 24 घंटे और 12 महीने और 7 साल से चल रहा है। ये बिना कृपा के संभव है? जी गुरु जी। इसे हम चला सकते हैं? इसे भगवान ही चला रहे हैं। 315 वृद्ध माएँ, 150 बच्चे पढ़ रहे, 400 गैया है। यहाँ पर तमाम सवेरे संत आ जाते हैं, संतों के भोजन की सेवा है। आगे गाय के हॉस्पिटल बन रहा है, विद्यार्थी गुरुकुल स्कूल बन रहा है, कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय। ये सारा कुछ कार्य भगवान चाहते हैं कि शरीर से हो, इसलिए भगवान ऐसी शक्ति देकर के करा रहे हैं। जैसे हनुमान जी को लंका भेजे तो वो शक्ति हनुमान जी की नहीं थी कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। वो हनुमान जी की शक्ति नहीं थी, वो भगवान की ही शक्ति थी। भगवान ने ये काम हनुमान जी को सौंपा कि जाओ सिया का पता आप लगाओ। यदि राम किसी और बंदर को अंगूठी दे देते कि तुम जाओ, तो वो पता लगा लेता। राम जिससे कहते वही ना लगा लेता पता सीता जी का। जी गुरु जी। ऐसे ही है, भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं अपनी शक्ति दे के उस व्यक्ति से वो काम करा लेते हैं। और अभिमान बस वो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान कर रहे हैं। गुरु जी एक और सवाल। जी। हम कभी गूगल पे कोई सर्च करते हैं, वो भी थोड़ा बफरिंग करता है, आप विदिन सेकंड आंसर दे रहे गुरु जी, कैसे? आपको कौन सा गूगल हैंडल कर रहा है? भगवान ही है हमारे सब कुछ। भगवान ही सब प्रेरणा देते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वही बोल देते हैं जो हमें अच्छा लगता है और जो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे ना लगे, जो सच होता है, जो हमें आज एक्चुअली क्या है, कुछ बातें शास्त्रों में लिखी हैं, कुछ बातें पुराणों में लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। जी गुरु जी। पर कुछ चीज़ें जीवन में अनुभव भी तो होता है। आपने ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दिए, इन 35-40 सालों में आपने भी तो समाज से बहुत कुछ बचपन से आज तक सीखा ही होगा। जी गुरु जी। तो संसार के हर पहलू को हमने देखा है। लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, हमने तो लोगों के आँखों को पढ़ना सीखा है, लोगों के जीवन को पढ़ना सीखा है। व्यक्ति की आँखों से, व्यक्ति के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि ये क्या चाहता है या चाहती है। तो इंसानों को पढ़ना भी आसान है, यदि आप चाहें तो आप भी पढ़ने लग जाएं। तो वही है, सेवा है। कोई सवाल करता है, जो बनता है उत्तर दे करके उसकी सेवा कर देते हैं। जी गुरु जी। जय श्री जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि जब वृंदावन से अक्रूर जी कृष्ण भगवान जी को मथुरा लेने गए, तो उनके मन में, अक्रूर जी के मन में, मथुरा से वृंदावन आए। हाँ, तो उनके मन में थोड़ी खुशियाँ भी थी और थोड़ा दुख भी था। तो गुरु जी खुशियाँ क्यों थी और दुख क्यों था? खुशी इस बात की थी कि प्रभु का दर्शन होगा, पर दुख इस बात का था कि कंस प्रभु को मार डालने के लिए बुला रहा है। अच्छा। क्योंकि कंस क्यों बुला रहा था? हाँ। कन्हैया की आरती उतारने तो बुला नहीं रहा था, नहीं। छल से मारने के लिए। तो अक्रूर जी इस बात से खुश थे कि मुझे प्रभु का दर्शन होगा, इस बात से दुखी थे कि कंस प्रभु को नुकसान ना पहुंचा। इसलिए फिर भगवान ने अक्रूर के दुख को मिटाने के लिए, अक्रूर जी के, भगवान ने जब अक्रूर जी यमुना जी में स्नान किए तो भगवान जल के अंदर दर्शन दिए, और जब आँख ऊपर